तो गाइस आप सबका साथ मैं करने वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड अपनी जो ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो लास्ट जरूर देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो अपनी जो गियरों को सही तरीके से शिफ्ट नहीं कर पाते, वो क्या क्या गलती करते हैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो ऐसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपको गियर लगाने में आपको सबसे पहले किसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो क्लच की जो अपनी जो प्रैक्टिस करनी है कि अपनी जो क्लच जब भी आप दबाओ, आपको याद रहे कि हमें क्लच जो हाफ नहीं दबाना, कुछ इस तरह से फुल दबाना है। अगर आप अपनी जो क्लच को हाफ दबा के ब्रेक लगाओगे तो अपनी जो कार है बावासी में बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी जो क्लच है वो फुल प्रेस हो, अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो, और फिर आपको गियर चेंज करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि अपनी जो कार है सेकंड गियर में चल रही है, अभी चल रही है, आप एक जो बिगिनर ड्राइवर हो और नए नए चलाने सीख रहे हो, तो फिर आप क्या करते हो कि अपनी जो एक्सीलेटर पे आपने कुछ इस तरह से पैर रख रखा है, थोड़ा सा एक्सीलेटर दबा रखा है स्पीड के लिए। फिर आप क्या करते हो कि जैसे ही आप क्लच दबाते हो अपनी जो गियर को चेंज करने के लिए, आपको जो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप क्लच को दबाते हो तो आप एक्सीलेटर को नहीं छोड़ते हो, जिससे क्या होता है जो अपने जो इंजन के आरपीएम में जैसे ही आप क्लच दबाते हो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि अपनी जो कभी भी आप जब भी जो क्लच का प्रेस कर रहे हो तो एक्सीलेटर पे से पैर हटा ले, कुछ इस तरह से आपको करना है। जैसे कि मैं एक बार आपको प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी क्लच चल रही, जो अपनी जो कार चल रही है, एक्सीलेटर पे पैर रख रखा है, और फिर जैसे ही मैं क्लच को दबाता हूँ कुछ इस तरह से, तो एक्सीलेटर पे से पैर कुछ इस तरह से हटा लेना है, और फिर आप जैसे ही क्लच छोड़ते हो वैसे ही अपनी जो एक्सीलेटर पे यूज को लेना है। तो कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम भी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक चीज का भी आप ध्यान रखना, अगर आप ये न्यू ड्राइवर हो तो जैसे कि आप गलती क्या करते हो कि जैसे ही आप अपनी जो कार को फर्स्ट गियर में लेके जैसे ही क्लच छोड़ते हो और एकदम से आप क्या करते हो कि आपको जो एक्सीलेटर का अंदाजा नहीं होता कि कितने में कितना काम करता है, तो आप जैसे ही एकदम से फुल प्रेस कर देते हो एक्सीलेटर को, जिससे क्या होता है कार है वो अनस्टेबल हो जाती है आपसे, तो आपकी कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। अगर आप ये गलती करोगे तो अपनी जो कार में आपको करना क्या है कि फर्स्ट गियर में सीधी डाली और पैर तो कुछ इस तरह से रखना। अगर एक न्यू ड्राइवर आप चलाना सीख रहे हो, पहली बार अपनी जो स्टीयरिंग पे बैठे हो तो किसी कार की पे, तो फिर आपको ब्रेक पे पैर रखना, कुछ इस तरह से ब्रेक दबाना नहीं है। फिर अपनी जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करनी है, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी बार बार कार को बंद होने से। तो अगर आपको जैसे कि अगर अपनी जो कार है दब रही है, जैसे कि बाबा सिंह में जैसे क्लच छोड़ते हुए बिना एक्सीलेटर के अपनी जो कार बंद हो रही है, तो आप क्या करोगे, हल्का सा एक्सीलेटर लोगे कुछ इस तरह से और फिर अपनी जो क्लच को रिलीज करोगे, जिससे क्या होगा हमारी जो कार है वो बंद नहीं होगी और अपनी जो कार है आगे बढ़ने लग जाएगी। तो वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।